घातांक करनी हमारा आज का टॉपिक है। हम इनके पहले कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घातांक के नियम, ठीक है। तो घातांक के नियम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ होता है ना, ठीक है। क्या मतलब है इसका घातांक के नियम, मतलब जो घात वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2 लिखा है। अब यहाँ पर आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप 5 और 5 का गुणा कर दिए 25, 4 और 2 का गुणा कर दिए 8, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कुछ नियम के आधार पर सॉल्व होते हैं, है ना। तो वो क्या नियम होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा तो आप ये समझो, ये गलत है ना, ध्यान रखना। जैसे ये आधार क्या होता है, घात क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x की घात m, ठीक है। तो x यहाँ पर आधार है और m क्या है, घात। या फिर कहीं पर लिखा है 4 की घात 5, तो आधार रहेगा 4 और घात रहेगी 5, ठीक है। तो घातांक के नियम की बात करते हैं। तो घातांक का पहला नियम होता है x की घात m इंटू एक्स की घात n। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आधार समान है और घात कैसी हैं, अलग अलग, और बीच में चिन्ह किसका है, गुणे का है। तो इस कंडीशन में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब क्या बनेगा, x की घात m धन n, ठीक है। आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। अगला बनेगा x की घात m भागित x की घात n। मतलब फिर से देखो, आधार कैसे हैं, एक समान है, दोनों बार x है, और घात क्या है, m और n अलग अलग, बीच में चिन्ह किसका है, भाग। तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, यानी x की घात क्या रहेगा, m माइनस n, ठीक है। फिर अगले नियम की हम बात करते हैं, x की घात m और इस पूरे की घात n। मतलब घात के ऊपर जब घात लगी रहे तो वहाँ पर क्या होता है, गुणा हो जाता है। x की घात m पूरे की घात n, मतलब क्या बनेगा, घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, m इंटू n, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला नियम क्या रहेगा, यहाँ पर ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात को धनात्मक करना है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है x की घात माइनस m, तो x की घात माइनस m बराबर होता है 1/x की घात m, ठीक है। ये देखो इसी तरीके का यहाँ पर जैसे लिखा है x/y पूरे की घात माइनस m, तो ये क्या बन जाता है, y/x की घात m। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग नहीं है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो x के बटे कुछ नहीं था, मतलब क्या था, तो x/1 था, पूरे की घात क्या था, माइनस m। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1/x, ठीक है। 1/x की घात m लिखो या 1/x पूरे की घात m लिखो, एक ही बात है, क्योंकि एक की घात कुछ भी लिखते हैं क्या आता है, एक ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, x की घात m लिख दिया है यहाँ पर, तो बनेगा, ठीक है। तो पहला आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, गुणे का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। फिर से आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। फिर घात के ऊपर घात लगी रहे तो घातों का होता है क्या, गुणा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं ये क्या है, ऋणात्मक घात को धनात्मक करना। तो x की घात माइनस m बराबर क्या बन जाएगा, 1/x की घात m, और x/y पूरे की घात माइनस m बराबर क्या बन जाएगा, भाई क्या कर रहे हैं, अंश और हर पलट रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, y/x पूरे की घात क्या हो जाएगा, m, ठीक है। तो ये पांचों नियम क्लियर रहेंगे। और ध्यान देना, एक और नियम आप कहीं पर ऐड कर लो या देख लेना, किसी की भी घात यदि शून्य आती है तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1, ठीक है। किसी की भी घात यदि शून्य है तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1, बनेंगे घातांक के नियम। चलिए अब आ जाते हैं हम करनी के नियम की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है, जैसे x की घात m पूरे की घात n, ये बराबर x की घात m इंटू n, ये संख्याओं को सॉल्व करते हैं तब ये कंडीशन आती है निकल के, है ना। जैसे लिखा है 4 की घात 2 पूरे की घात क्या है, 3, तो इसके बराबर में क्या रहेगा, 4 की घात 2 गुणित 3 रहेगा, ठीक है। तो देख लो आंसर दोनों में एक सा आ रहा है। 4 की घात 2 मतलब क्या होता है, 4 की घात 2 मतलब क्या होता है, 16, और 16 की घात 3 मतलब 16 का घन, तो क्या होता है यहाँ पर 40, 96, और यहाँ पर 4 की घात क्या बन जाएगा, 6। तो 4 का गुणा जब आप फिर से 6 बार करेंगे तो फिर से यहाँ पर भी क्या निकल के आ जाएगा, 40, 96, ठीक है। तो दोनों में एक सी कंडीशन होती है।
घातांक के नियम आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये नियम पहले याद रहेंगे, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन को सॉल्व होंगे। नहीं तो सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ क्या गलती होगी यदि आपसे नियम नहीं बन रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 7 लिखा है, ठीक है। तो भाई जब आपको यदि नियम पता है तो आप इस कंडीशन को सॉल्व कर पाएंगे ना, और नियम नहीं पता है तो फिर लिख देंगे 5 25 और 7 दूनी 14, ऐसे लिख देंगे। या फिर कोई 5 गुणित 5 25 लिखेगा, 7 और 2 9 लिखेगा, मतलब कुछ के कुछ आएगा। ऐसा नहीं है, ये नियम के आधार पर सॉल्व होते हैं। क्या नियम लग रहा है बताओ यहाँ पर? पहला वाला नियम, आधार समान है, घातें अलग अलग, बीच में चिन्ह किसका है? गुणे का है। तो गुणे में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 9 बनेगा, आधार वही रहता है, घातें जुड़ जाती हैं। अब जैसे कहीं पर लिखा है, ये देखो 6 की घात 2 और पूरे की घात 3, बताओ इसको क्या लिखोगे? x की घात m पूरे की घात n बराबर क्या होता है? x की घात m इंटू n। तो 6 की घात 2 गुणित 3 यानी क्या बन जाएगा? 6 की घात 6 बन जाएगा। तो क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए पहले जो है आपको नियम पता रहना चाहिए किस कंडीशन में सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे घातांक के नियम। अब आ जाते हैं करनी के नियम में, है ना। इसी तरीके से करनी के नियम होते हैं। घातांक के नियम में एक कंडीशन और बनती है, थोड़ा सा ध्यान देना। घातांक के नियम में जैसे कहीं पर लिखा है x की घात m इंटू एक्स की घात n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी हमने वही तो सॉल्व किए थे ना, आधार समान है और घातें अलग अलग, तो गुणे में घातें क्या हो रही थी? जुड़ रही थी। मतलब क्या बन रहा था? x की घात m धन n। लेकिन अगली बार घात अलग अलग हो जाएंगी, x की घात m इंटू y की घात m। अब जो है घात एक समान है और आधार कैसे हो गए? अलग अलग। तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू वाई पूरे की घात m, यानी x की घात भी m है, y की घात भी m है, तो आप x गुणित y पूरे की घात m लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बनता है कि इसमें भाग में x की घात m भागित y की घात m, यानी क्या हो जाएगा? ये x भागित y और इस पूरे की घात m। x की घात भी था, y की घात भी था, तो हमने यहाँ पर पूरे की घात लिख दी है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंडीशन में ये आंकड़े लिखा जाते हैं, जैसे कि लिखा है कहीं पर 4/5 पूरे की घात 2 लिखा रहता है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हो? 16/25 लिखते हैं ना। क्या है ये? 4/5 पूरे की घात 2, 4/5 पूरे की घात 2, हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं। 4 की घात 2 बटे 5 की घात 2, तो ये 16 क्या था? 4 की घात 2, 25 क्या था यहाँ पर? 5 की घात 2। इसको अलग अलग इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन भी आपसे बनना चाहिए, दो नियम और ऐड कर लेना उसमें घातांक के नियम में, है ना। कैसे? अभी तक आधार समान था, यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घात समान है, ठीक है। एक बार गुणा से और एक बार क्या है? भाग से। चलिए, तो ये थे यहाँ पर जो आपने 8 नियम पढ़े हो, ये हैं घातांक के नियम, है ना। अब करनी के नियम की बात करते हैं, तो करनी के ज़्यादा नियम नहीं हैं, थोड़े से हैं, ठीक है। आपको एक बार बनने लगा तो ये नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए ये जो है स्पेशली यहाँ पर मेहनत चल रही है ना, कि ये है क्या, पहले उस चीज़ को समझाया जा रहा है। तो करनी के नियम, तो पहला नियम देखो करनी का क्या कहता है? x की घात n और इस करनी की घात भी n दी है, तो क्या हो जाएगा? x की घात n और करनी की घात भी n दी है, तो क्या आता है? x आता है, ठीक है। अब ये x कैसे आता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। आपने देखा होगा कि करनी को जब हम घात के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे √2, इसको जब आप घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर करनी 2 में और इस करनी की घात 3 दे हैं, तो क्या लिखोगे आप? 2 की घात 1/3। क्लियर है? 1 के बटे में वो संख्या लिखी जाती है ना। जैसे यहाँ पर घात कितनी लिखी है? 4, तो क्या लिखोगे आप? इसे तोड़ोगे तो 2 की घात 1/4, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे अब बताओ इस कंडीशन में क्या लिखोगे? ये लिखा है 2 की घात 3 और इस करनी की घात भी 3 दी है,
तो भाई ये संख्या तो हम अंदर वाली तो ज्यों की त्यों लिख रहे थे ना। देखो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, यहाँ 2 की घात 3 है, इधर भी आप क्या लिख दो 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस करनी को जब हमने हटाया था यहाँ पर तो घात कितनी आई थी 1/4, यहाँ पर कितना आया था 1/3, यहाँ पर कितना आया था 1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3, तो 2 की घात 3 तो रहेगा और इस पूरे की घात क्या बन जाएगा 1/3। तो फिर से नियम बन गया घातांक का, x की घात m पूरे की घात n, तो घात के ऊपर घात लगी रहती हैं तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है ना। तो ये देखो घातों का जब गुणा होगा मतलब 3 गुणित 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 की घात 1 मतलब क्या जाएगा 2। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, x की घात n और इस करने की घात n है, तो आपका आंसर वहाँ पर क्या रहेगा x रहेगा। क्लियर है। फिर से अगली कंडीशन में यहाँ पर लिखा है करनी के अंदर x/y, तो क्या बन जाएगा √x/ क्या हो जाएगा √y। मतलब एक साथ लिखे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं अलग अलग, भाग में भी हम अलग अलग लिख सकते हैं और गुणे में भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे √x × √y है तो क्या लिखोगे आप इसे, अंडर रूट के अंदर x इंटू वाई था ना, तो क्या लिखोगे √x × √y, अलग अलग आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और यदि करनी के ऊपर करनी लगी है, जैसे यहाँ पर x की करनी की घात m दिया है और फिर से जो है करनी की घात n दिया है, ठीक है, तो आप जो है सीधा सीधा क्या लिख सकते हो m × n, ये कंडीशन भी आप बना सकते हो। मतलब यहाँ पर आगे की संख्याएं भी यदि दी हैं तो आप सीधे सीधे उनको जो है एक साथ गुणा करके लिख सकते हैं। m n दिया है, अगली करनी लगी रहती, कुछ और दिया रहता तो भी आप सीधा सीधा उन पर क्या कर सकते थे गुणा कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के नियम भी कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले घातांक के क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है करनी के क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले तो शुरुआत घातांक से ही करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ये आंकड़े दिए हुए हैं, लिखा है 243 की घात 2/5, ये 243 की घात है 2/5। बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब भाई 243 की घात 2/5 डायरेक्ट नहीं है तो इन संख्याओं को तोड़ सकते हैं, है ना। 243 को तोड़ेंगे तो 243 को जब आप तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 243 को क्या लिखा जाएगा 3 की घात 5 लिखा जाएगा और ये बन जाएगा 3 की घात 5 पूरे की घात 2/5। अब देखो नियम लगा कौन सा, x की घात m पूरे की घात n, तो घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 5 × 2/5 तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये स्टेप में क्या बना है 3 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि 243 3 की घात 5 कैसे आया। 243 के हमने निकाले हैं गुणनखंड, ठीक है। 2 से 3 से भाग दिए तो कितनी बार 81 बार, फिर 3 से भाग दिए 27 बार, 3 से भाग दिए 9 बार, 3 से भाग दिए 3 बार, तो 3 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है 5 बार हो रहा है। इसलिए हमने 243 को क्या लिख दिए 3 की घात 5, ठीक है। चलिए फिर से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 81 की घात 3/4। बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से क्या करना पड़ेगा 81 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 81 के गुणनखंड निकाल लो तो 81 को क्या लिखते हो आप 9 की घात 2 भी लिखते हैं और 3 की घात 4 भी लिखते हैं। दोनों में से किसी एक को लेकर के सॉल्व करो, आपका दोनों में आंसर आएगा, है ना। तो 81 के गुणनखंड निकाल लिए हमने यहाँ पर, 3 से भाग दिए ये 27 बार, 3 से भाग दिए 9 बार, 3 से भाग दिए 3 बार, यानी कितनी बार गुणा हो रहा है 4 बार। तो 81 को क्या लिखोगे आप 3 की घात 4 और इस पूरे की घात कितना दिया है 3/4। अब इसके बाद की कंडीशन क्या बनने वाली है, घातांक का नियम लगा है ना, x की घात m और इस पूरे की घात n। बताओ क्या होता है x की घात m पूरे की घात n बराबर क्या होता है x की घात m × n, यानी 3 की घात 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा है 3 की घात 3 और 3 की घात 3 मतलब होता है क्या 27।
बनेगा। तो कोई भी संख्या दी रहे बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनको। ये देखो जैसे अगला लिखा है 64 की घात 5/6 लिखा हुआ है। अब क्या करोगे भाई, 64 के गुणनखंड निकालेंगे तो 64 के गुणनखंड क्या आएंगे यहाँ पर बताओ, 64 के गुणनखंड क्या आएंगे, 64 की घात 5/6 को आप क्या लिखोगे, 64 को क्या लिखोगे, 2 की घात 6 लिखा जाता है ना। 64 के गुणनखंड निकाल लो आप बिल्कुल, तो 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 5/6। फिर से घातांक का नियम लगा तो x की घात m पूरे की घात m, मतलब अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, 2 की घात 6 गुणित 5/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बना है 2 की घात 5। तो बताओ 2 की घात 5 मतलब क्या होता है, 2 का गुणा आप 5 बार कर लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 की घात 5 मतलब क्या होता है 32 आपका आंसर। देखो इन क्वेश्चनों की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे 64 की घात -1/6, तो यहाँ पर जो है घात अभी ऋणात्मक भी दी हुई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 64 के गुणनखंड निकाल लो, तो 64 को हम लिखते हैं 2 की घात 6, तो ये बन जाएगा 2 की घात 6 और पूरे की घात क्या हो जाएगा -1/6। अब आधार 1 है और घात के ऊपर घात लगी है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। तो क्या बनेगा 2 की घात 6 गुणित -1/6, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या बन गया 2 की घात -1। तो अब देखो यहाँ पर एक और नियम लग गया कि ये क्या है, x की घात -m, ठीक है। तो ऋणात्मक घात को धनात्मक करना है, तो बताओ x की घात -m बराबर क्या होता है 1/x की घात m। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/x की घात m, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 मतलब क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1/2। फिर से 512 की घात -2/9, तो 512 के भी बिल्कुल आप गुणनखंड निकाल लो, आप 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, जो भी x y z में आएगा है ना। तो यहाँ पर जो है 512 के चलो गुणनखंड भी निकाल के हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्या आ रहा है करके, है ना। 512 2 से भाग चला जाएगा, चलिए 2 से शुरुआत करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे बस 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से देखो 64, फिर से 2 से भाग दिए 32, 2 से भाग दिए 16, 2 से भाग दिए 8, 2 से भाग दिए 4 और 2 से भाग दिए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 की घात 9 और इस पूरी की घात दी थी -2/9। अगले स्टेप की जब बात करेंगे तो घात के ऊपर घात है, तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 की घात 9 गुणित -2/9, 9 से 9 कैंसिल, आपका आंसर आया 2 की घात -2। लेकिन ये भी आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या काम करोगे आप, इस ऋणात्मक घात को धनात्मक करोगे। ऋणात्मक घात को धनात्मक करने के लिए देखो यहाँ पर रूल्स पहचानो कौन सा लग रहा है, x की घात -m, और x की घात -m बराबर क्या होता है 1/x की घात m, ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है, तो क्या बन जाएगा 1/2 की घात 2, और 1/2 की घात 2, तो 2 की घात 2 मतलब क्या रहेगा 4, तो आपका आंसर रहेगा 1/4। इसी तरीके का क्वेश्चन देखो ये दशमलव में दिया हुआ है ना, तो दशमलव भी कठिन नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर पहले हम दशमलव को भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे लिखा है क्या 27, दशमलव का 1 बाकी 3 अंक थे तो 3 0, यानी दशमलव हटाए तो क्या बन गया 27/1000, और पूरे की घात क्या दिया है 1/3। अब बताओ 27 किसी का घन होता है क्या, तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 27 को 3 की घात 3, और 1000 को क्या लिखोगे 10 की घात 3, यानी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 की घात 3/10 की घात 3, और इस पूरे की घात कितना दिया है बताओ 1/3, ये दिया है। ये बताओ अब यहाँ पर घात का हमने एक नियम पढ़े थे क्या, x की घात m बटे y की घात m, तो क्या होता है x बटे y पूरे की घात m, पढ़े थे ना भाई। क्या है, घात एक समान है, आधार अलग अलग है, भाग में है तो भाग में लिख दो, गुणे में है तो गुणे में लिख दो, तो ये बन जाएगा 3/10, पूरे की घात क्या हो जाएगा 3, और जब इस पूरे की घात हम 1/3 लिखेंगे तो फिर से घात के ऊपर घात, यानी सीधा सीधा घातों का हो जाएगा यहाँ पर गुणा, तो 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर रहेगा 3/10।
अब यदि आप यहाँ पर दशमलव बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल 0.3 आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 4/100 पूरे की घात क्या बनेगा 3/2। तो 4/100, तो 4 को आप क्या लिखोगे 2 की घात 2, और 100 को क्या लिखोगे 10 की घात 2, मतलब 2 की घात 2/10 की घात 2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, दोनों की घात 2 है तो 2/10 पूरे की घात 2 लिख दिए, गुणित 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2/10 पूरे की घात 3। तो 2/10 पूरे की घात 3 का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 की घात भी 3 है और 10 की घात भी 3 है। तो 2 की घात 3 यानी 8 और 10 की घात 3 यानी 1000। तो आपका आंसर हो जाएगा 8/1000। अब इसे दशमलव में लाना है तो 3 जीरो है, मतलब 3 अंक पहले दशमलव आप लगा दो, तो 0.008 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बनेंगे इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे। चलिए यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ठीक है, आपको राइट साइड स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप बिल्कुल जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए मैं भी यहाँ पर क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व कराते जाता हूँ, जो भी रहेगा आपको समझ में आता रहेगा यहाँ पर, है ना। ध्यान देना, इन क्वेश्चनों में जो है ऑप्शन वो आपको एक ही 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन पर गौर नहीं करना है आपको सिर्फ क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है ना। ऑप्शन 1-2 ऑप्शन जो है वो क्रॉप होकर के छूट चुके हैं, तो उन ऑप्शनों पर गौर मत कीजिए आप लोग कि 2 ही ऑप्शन है सर ये मैच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। आप क्वेश्चनों को बस ध्यान दो, ऑप्शन की चिंता छोड़ दो, आंसर हमारा आना चाहिए, बस कंडीशन परफेक्ट रहना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 34 की घात 56 गुणित 34 की घात -53। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो 34 की घात 56 गुणित 34 की घात -53 बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो नियम लगाओ, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, आधार समान है, घातें कैसी हैं अलग अलग, बीच में चिन्ह किसका है गुणे का, तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो बताओ क्या बनेगा, 34 की घात 56 धन क्या हो जाएगा -53, ऐसे ही रहेगा। अब ये ऐसा नहीं जुड़ेंगी का मतलब 56 और 53 को जोड़ दिए, इसके साथ चिन्ह भी देखो ये क्या है माइनस है, तो 56 धन क्या हो जाएगा -53। ठीक है, तो 34 और यहाँ पर प्लस माइनस का क्या रहेगा माइनस, तो 56 माइनस क्या हो जाएगा 53। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 34 की घात 3। ठीक है, इसके बाद यदि आपको डिटेल्स करना है तो 34 गुणित 34 गुणित 34 आप 3 बार गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 की घात 31 गुणित 31 की घात -27। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, 31 की घात 31 गुणित 31 की घात -27 मतलब क्या है, यहाँ पर आधार क्या है 31 और घात क्या है 31 और -27। तो आधार समान है, गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये 31 की घात 31 धन -27। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 31 की घात प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 31 की घात 31 -27 यानी क्या बन जाएगा 31 की घात 4 आपका आंसर। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 21 की घात 5.5 गुणित 21 की घात x बराबर 21 की घात 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो बताओ क्या बनेगा, 21 की घात 5.5 धन x और यहाँ पर क्या बन जाएगा 21 की घात 12। ठीक है, अब देखो बीच में बराबर का चिन्ह रहता है और आधार एक बराबर रहते हैं तो आधार से आधार कट जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर 21 से 21 कैंसिल, तो क्या बना 5.5 धन x बराबर 12। x की वैल्यू निकालना है तो 5.5 का पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का 5.5 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 12 में से 5.5 को घटाएंगे, कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव, 12.0 लिख सकते हैं, उसमें से आपको घटाना है 5.5। तो 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो x का मान हो जाएगा 6.5 बनेगा। यहाँ पर बुक का प्रयोग थोड़ा सा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रीन के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चनों को लिखने के लिए जो है मैं बुक का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग जो है क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल आप यदि नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल कंटिन्यू रखें उसको, उन क्वेश्चनों को लिखते जाएं और उनका सॉल्यूशन भी देखते जाएं। सॉल्यूशन देखने के साथ साथ आपको खुद को अलग से सॉल्व करके लिखना है। पहले आप सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि बोर्ड में सर ने जो लिखे हैं वो कॉपी कर दिए। भाई मैंने नहीं लिखा 31 की घात 4 क्या होता है, आप लिख सकते थे 31 गुणित 31 गुणित 31 गुणित 31, वहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा है 4 की घात 2.3 गुणित 2 की घात 2.3 गुणित 8 की घात 1.7। अब बताइए यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी। अब तो ना तो आधार बराबर दिख रहे हैं ना ही घात, तो देखो कुछ कंडीशन में यहाँ पर घातें बराबर दिख रही हैं। 4 की घात 2.3 गुणित 2 की घात 2.3, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या हम। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 की घात 2.3 गुणित 2 की घात 2.3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, 4 गुणित 2 पूरे की घात 2.3 गुणित क्या है 8 की घात 1.7। अब 4 गुणित 2 मतलब क्या हो जाएगा, क्या बनेगा 8 की घात 2.3 गुणित 8 की घात 1.7। देखो फिर से क्या हो गया, यहाँ पर आधार एक समान है, घातें अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 8 की घात 2.3 धन 1.7, तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे इसे तो ये बन जाएगा 8 की घात 4.0, मतलब सीधा सीधा क्या बनेगा 8 की घात 4, और 8 की घात 4 मतलब क्या होता है, 8 का गुणा हमें कितनी बार करना है यहाँ पर 4 बार, तो बनेगा 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। अब जो भी आंसर आता है गुणा तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैथ्स जो है टीचर कोई भी पढ़ा रहा है तो सिर्फ आप थोड़ा सा हिंट लो समझने के लिए, ठीक है, आप बिल्कुल उसी पर पूरा डिपेंड मत हो जाओ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, अब इसको भी मैं ही सॉल्व करके यहाँ पर बता दूँ तो फिर आप कर क्या रहे हैं, बैठे बैठे टाइम पास, कोर्स परचेज कर लिए हैं और पढ़ाई नहीं चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना। आप अपना पेन चलाओ तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रखता है। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, उसके लिए मैथ्स बहुत ही ईजी है, और यदि आपका कैलकुलेशन नहीं है तो वही सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन पर फोकस करना है, इसलिए ऐसे की प्रैक्टिस जो है आप बिल्कुल मत देखो स्क्रीन पे क्या आंसर आ रहा है, आप अपने हिसाब से बैठ जाओ कि भाई 8 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो क्या आएगा। तो आपका आंसर था यहाँ पर 8 की घात 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की घात 0.2 गुणित 64 गुणित 8 की घात 1.3 गुणित 4 की घात 0.2 बराबर 8 की घात x। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पर। भाई ये कंडीशन दी है, यहाँ पर आपको रूल्स बनाना पड़ता है, कुछ कंडीशन में रूल्स बनेगा कुछ में नहीं बनेगा, तो यहाँ पर किसी में भी रूल्स नहीं बन रहा है। तो रूल्स बनाने के चक्कर में या तो आप आधार को कन्वर्ट करो या घात को कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी का आधार किस रूप में लिख सकते हैं,
किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 2 की घात के रूप में बिल्कुल तोड़ सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि x किसके साथ है, यहाँ पर 8 के साथ है, तो सबको कन्वर्ट कर दो आप 8 की घात के रूप में। अब 8 की घात के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले जो है इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 की घात 0.2 गुणित 4 की घात 0.2, मतलब क्या लिखोगे 2 गुणित 4 पूरे की घात 0.2, ठीक है। 64 को भी 8 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो 64 को क्या लिखोगे 8 की घात 2, और यहाँ पर 8 की घात 1.3 तो दिया ही हुआ है, बराबर 8 की घात x। तो ये भी क्या बन गया 8 बना ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा 8 की घात 0.2 गुणित 8 की घात 2 गुणित 8 की घात 1.3 बराबर 8 की घात x। अब देखो आधार समान हो गए तो सारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी क्या बनेगा 8 की घात 0.2 धन 2 धन 1.3 बराबर 8 की घात x। आधार समान है, आधार से आधार कैंसिल। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 0.2 धन 2 धन 1.3, यानी ये बन जाएगा 3.5 बराबर x। आंसर आपका, इन सभी संख्याओं को दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा 3.5। बनेगा। तो देखो इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जिनमें x जिसके साथ रहेगा उसी के रूप में तोड़ा जाएगा इनको, है ना। तो इसी तरीके के जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तेईस की घात 2.8 गुणित 23 की घात 7.2 गुणित 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात x। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ तो सिंपल सा है, सभी में आधार कैसा है, एक बराबर, आधार एक समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा 23 की घात 2.8 धन 7.2 धन 3.6 और बराबर 23 की घात x। आधार एक समान है तो आधार से आधार कैंसिल। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 8 2 10 6 16, फिर 7 2 9 3 12 और 1 13। तो x का जो मान है वो कितना जाएगा 13.6। नेक्स्ट फिर से 21 की घात x गुणित 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। यही कंडीशन दी है। तो यहाँ पर आधार समान है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या बनेगा 21 की घात x धन 6.5 और यहाँ पर क्या बनेगा 21 की घात 12.4। तो आधार से आधार कैंसिल, x धन 6.5 बराबर 12.4। x की वैल्यू निकालना है, 6.5 का पक्षांतर कर दो। तो ये प्लस की राशि को जब हम बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, 12.4 माइनस 6.5। तो घटा 2, 14 में से 5 घटेगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 11 में से 6 घटेगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.9। दो गुणित 3 पूरे की घात 3 भागित 4 गुणित 9 पूरे की घात 2 गुणित 27 गुणित 8 पूरे की घात 2 बराबर 6 की घात x। तो यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल आने लगा होगा कि हमें किस रूप में तोड़ना है सभी को।
तो सभी को किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, 6 की घात के रूप में तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x किसके साथ है, यहाँ पर 6 के साथ है, 6 की घात के रूप में तोड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल आ रहा है, 2 गुणित 3 यानी क्या हो जाएगा, 6 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4 गुणित 9 यानी क्या बना, 36, 36 की घात 2, और यहाँ पर गुणा कर दो, 27 गुणित 8, तो 8 7 56, 16 5 21, 216 पूरे की घात कितना दिया है, 216 की घात कितना दिया है, 2 बराबर 6 की घात x। सबको 6 की घात के रूप में तोड़ना है, ये बिल्कुल है। यहाँ पर हम 6 की घात लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, 6 की घात 3 भागित 36 को क्या लिखोगे, 6 की घात 2, तो ये बन जाएगा 6 की घात 2 पूरे की घात 2, यानी 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 6 की घात 4। ठीक है, और 216 को क्या लिखोगे, 6 की घात 3, 6 की घात 3 और पूरे की घात 2, यही बनेगा। फिर से यहाँ पर गुणा हो जाएगा घातों का, तो क्या बन जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 की घात 6 बराबर 6 की घात x। चलिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घातें घट जाएंगी, तो 6 की घात 3 माइनस 4 गुणित 6 की घात 6 बराबर 6 की घात x। तो 3 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा, -1। तो आधार समान है तो घातें, -1 धन 6 बराबर 6 की घात x। तो -1 धन 6 यानी क्या हो जाएगा, +5, तो 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 5 बनेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्टेप नहीं कर रहे हो आप इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है यहाँ पर, एक 1000 की घात 12 भागित 10 की घात 30। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर आधार या घात दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो आधार को बराबर आसान रहेगा, तो 1000 को आप लिखोगे क्या, 10 की घात 3 और पूरे की घात 12 भागित हो जाएगा 10 की घात 30। तो यहाँ पर 3 गुणित 12 यानी 10 की घात क्या बन जाएगा, 36 भागित 10 की घात 30। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो 10 की घात क्या बनेगा आपका आंसर, 6, 10 की घात 6 मतलब 6 जीरो वाली संख्या, ये आपका आंसर 10 लाख। नेक्स्ट अगला देखो, ये लिखा है 3 की घात x और इस पूरे की घात x बराबर 19,683। 3 की घात x पूरे की घात x बराबर 19,683। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, यहाँ पर 19,683 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए, 19,683 के गुणनखंड निकालेंगे हम इसी तरीके से, ठीक है। भाग दे दो 3 से, तो ये देखो 3 सिंग 18, फिर से 1 बचा, 3 पचे 15, 3 सिंग 18 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, है ना। फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से भाग दिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से भाग दिए 81, फिर 3 से भाग दिए 27, फिर 3 से भाग दिए 9, 3 से भाग दिए 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, 3 की घात x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 9। 19,683 को लिख दिया ना हमने 3 की घात 9, ये 3 से 3 कैंसिल, x की घात 2 बराबर 9, तो यहाँ से वर्ग घटेगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो ना वर्ग घटा तो इस तरफ क्या लग गया, वर्गमूल। तो x की वैल्यू इस तरीके से कितनी रहेगी, यहाँ पर 3 रहेगी। आप जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या रहेगा, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में स्पेशली ये जो टॉपिक चल रहे हैं आपके अर्थमेटिक के, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर ये जो चल रहा है आपका
घातांक करनी, ठीक है, और इसके बाद जो दशमलव भिन्न आने वाला है, ठीक है, और जो वर्गमूल घनमूल आने वाला है, इन क्वेश्चनों में जो है ध्यान देना, जितना ज़्यादा पेन का यूज़ आप करोगे उतनी ज़्यादा मैथ्स आपसे बनने वाली है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे हो रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, हर दिन मैं लगभग बता ही देता हूँ आपको, हर 1-2 दिन में ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि मैथ्स जो है देखने से नहीं बनती, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में रहता है हम ये सवाल कर लेंगे, वो सवाल कर लेंगे। मैं आपको गारंटी से बता दे रहा हूँ, यदि आप इस कन्फ्यूज़न में बैठे हैं तो आप एक कोई भी बुक उठाओ और उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपसे भले ही वो क्वेश्चन बनते हैं, आपको आंसर बस यदि याद ना हो, आप उन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत दिन तक। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो 10 में से आपके 3-4 क्वेश्चनों के आंसर गलत आएंगे। गलत नहीं भी आएंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उनको बार बार जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। ये लिखित में है ना, क्योंकि मैथ्स में जो है जब तक अपना खुद का माइंड नहीं चलेगा, खुद का कैलकुलेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत कीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पर देखो, इसमें लिखा है 8 की घात 4.2 गुणित 64 की घात 2.1 गुणित 7 की घात 8.4 गुणित 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात x। तो यहाँ पर सभी को किस रूप में लेके आना है? 56 की घात के रूप में लेके आना है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कैसे आएगा। ये तो ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। और कैसे आएगा? अब 8 गुणित 7 56 तो हो सकता है, लेकिन ये घात कैसी है, अलग अलग है, तो यहाँ पर ये रूल्स नहीं बनेगा। घातें एक सी रहती तो बिल्कुल आप कर सकते थे। तो इसको तोड़ो पहले। 64 को क्या लिखोगे? 8 की घात 2। तो 2 का गुणा जब 21 में होगा तो क्या बन जाएगा? 42। मतलब यहाँ पर बनेगा 8 की घात 4.2 और ये 8 की घात 2 पूरे की घात 2.1। तो यहाँ पर भी दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 2.1, यानी क्या बन जाएगा? ये भी 8 की घात 4.2 गुणित क्या है? 7 की घात 8.4 गुणित 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात x। अब इसके बाद कुछ दिख रहे हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 42 और 42 84, 8 की घात 8.4 ये दोनों को सॉल्व किए है ना, गुणित 7 की घात 8.4 गुणित 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात x। तो 8 गुणित 7, अब देखो घात बराबर हो गई तो आधार का क्या हो जाएगा? गुणा। 8 गुणित 7 यानी क्या? 56 की घात 8.4 गुणित 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात x। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 56 की घात 8.4 धन 3.5 बराबर 56 की घात x। तो आधार से आधार कैंसिल, यहाँ पर जोड़ दीजिए। 8 3 11 5 4 9, 11.9 आपका आंसर। x बराबर हो जाएगा 11.9।